बड़ा बड़ा खरपतवार हो गया है और खाली खेत में मैं क्या करता हूँ हमेशा, जैसे पहले मैंने बेड बनाया और बेड बनाने के बाद 1 2 3 बार उसकी अच्छे से सिंचाई की, तब तक खरपतवार 60-70% जम जाता है, निकल आता है, काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाता है। तो दोनों को मिला के और ऐसे डाल दिए बिंदास, कोई डर नहीं है, कोई क्रॉप नहीं है, तो पूरी तरह एक बार डाल दिया। उसके बाद फिर सिंचाई की, फिर खरपतवार निकलेगा और फिर इन दोनों को मिला के डाल। अगर 2,4-D मिला देंगे आप, तो चाहे जितने बचा के करिए किसी क्रॉप में, अगर आपने 2,4-D का उपयोग किया गेहूं के अलावा, तो वो उसमें वायरस पैदा कर देती है, टेढ़ी मेढ़ी कर देगी, पड़ेगी नहीं। तब इसका उपयोग ज़रूर करें। लोगों का मानना ज़्यादातर ये रहता है, लोग सोचते हैं कि ये बरसात में डाला जाता है। ये नहीं, बरसात में नहीं डाला जाता है और ना ही ये दवा को चिपकाने के लिए होता है। लोगों ने इसका एक नाम दे दिया चिपकू मार्केट, तब भी खरपतवार अच्छे से नहीं मरेगा। इसकी मात्रा आप दोनों की कम कर दीजिए, लेकिन इसकी बढ़ा दीजिए। ये कम से कम 40-40 ml डालेंगे आप तो पानी को दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। आज मैं आपको एक नई जानकारी देने वाला हूं जो कि खरपतवार नाशक है। और खरपतवार नाशक में मैं हमेशा और ज़्यादातर यूज करता हूं ग्लाइफोसेट 41 SL का। ये एक कमाल का खरपतवार नाशक है। खाली खेत में जैसे ज़्यादातर मोथा वोथा वगैरह होता है, तो ये वैसे तो ये मोथा को ख़त्म करने की दवा है, पर ये XYZ खरपतवार ख़त्म कर देती है। कोई भी खरपतवार हो, इसको अगर अच्छे से आप डाल देंगे तो ये ख़त्म कर देती है। पर ये खड़ी फसल में इसको बड़ी सावधानी से डालना चाहिए। खड़ी फसल में डाल देंगे आप, अगर किसी भी क्रॉप में पड़ जाएगी तो ये नुकसान कर जाएगी, उसको मार देगी। तो मैं इसको ज़्यादातर प्लेन खेत में डालता हूँ। हालांकि जो भी क्रॉप मेरे खेत में होती है, जैसे इस समय गोभी लगा है, बंद गोभी लगा है, उसमें भी मैं इसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। पहले भी किया है, बाद में भी आखिरी तक हार्वेस्टिंग तक मैं यही डालता हूँ। पर आप कभी इसको ऐसे मत डाल दीजिएगा। इसको डालने में बड़ी सावधानियाँ लगती हैं। अगर ये ज़रा सी भी पत्ते पर लग गई तो, या इसकी गैस आपके पौधे को लग गई, तो ये उसको मार देगी। तो उसकी गैस ना लगे और वो न, ये दवा पत्ते पे ना पड़े। अगर इस तरह की बेहद सावधानियां आप बरत सकते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, वरना इसका उपयोग मत कीजिएगा। इसका इस्तेमाल आप गुंदरा के लिए, जो गुंदरा होता है, मोथा होता है, उसके लिए कर सकते हैं। और खाली खेत में मैं इसको अकेला नहीं डालता, इसके साथ मैं इसको डालता हूँ। ये है 2,4-D मेरे पास। 2,4-D 58% है, SLJ भी है, SLJ भी है। तो इसको 100 ml से लेके 150 ml 200 ml तक इस्तेमाल किया जाता है। इसको 25 से लेके 50 ml तक। जैसे बड़ा बड़ा खरपतवार हो गया है और खाली खेत में मैं क्या करता हूँ हमेशा, जैसे पहले मैंने बेड बनाया और बेड बनाने के बाद 1 2 3 बार उसकी अच्छे से सिंचाई की, तब तक खरपतवार 60-70% जम जाता है, निकल आता है, काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाता है। तो दोनों को मिला के और ऐसे डाल दिए बिंदास, कोई डर नहीं है, कोई क्रॉप नहीं है, तो पूरी तरह एक बार डाल दिया। उसके बाद फिर सिंचाई की, फिर खरपतवार निकलेगा और फिर इन दोनों को मिला के डाल दिया, तो खरपतवार पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अब मुश्किल से 10-15% बचेगा, तीसरी बार निकलेगा। तब तक ट्रांसप्लांट होने के बाद बीच में बचा के सावधानी से डाला जाता है। जब ट्रांसप्लांट के बाद डाला जाता है तो 2,4-D को नहीं मिलाया जाता है। चीज़ें ध्यान से समझिए। लोग वीडियो उल्टा सीधा देख लेते हैं और उसके बाद गड़बड़ियाँ करते हैं, फिर कहते हैं नुकसान हो गया। इसका इस्तेमाल केवल अगर 2,4-D मिला देंगे आप, तो चाहे जितने बचा के करिए किसी क्रॉप में। अगर आपने 2,4-D का उपयोग किया गेहूं के अलावा, तो वो उसमें वायरस पैदा कर देती है, टेढ़ी मेढ़ी कर देगी, पड़ेगी नहीं। तब भी इसकी खुशबू भी उस फसल में वायरस की कंडीशन खड़ी कर देगी। इसलिए 2,4-D को फिर नहीं ले जाना चाहिए अगर फसल लग गई हो तो। इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। इसका उपयोग हमेशा साफ पानी में करिए, साफ पानी हो तब करिए। अगर आपके खरपतवार में मट्टी की लेयर चढ़ गई है तो ये काम नहीं करेगी। हालांकि अब इसके बारे में एक नई बात बताऊं, गवर्नमेंट ने इस समय ये ग्लाइफोसेट बैन कर दिया है। तो जिन लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप मार्केट से अभी डंप कर सकते हैं, इसको लेके खरीद के
10, 20, 25 लीटर जितना आपको चाहिए रख सकते हैं। उसके बाद ये आपको अगले 5-6 महीने बाद नहीं मिलेगी, चूँकि ये पिछली साल से बैन है और अब लगभग मार्केट में इसका एंड चल रहा है, तो ये समाप्त होने वाली है। इसके बाद कौन सा खरपतवार नाशक निकलेगा, वो जो इसकी जगह लेगा, वो बात की बात है। खैर मार्केट में ढेर सारे हैं। फिलहाल मैं इसका यूज़ करता हूँ। और इसके साथ तीसरी चीज़, जैसे 2 तो ये हो गई, 2,4-D हो गई, ग्लाइफोसेट हो गई, और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा उपयोग होती है वो है ये धानुबेट। ये धानुका कंपनी का है, ये बेटिंग एजेंट है और ये कमाल की चीज़ होती है। किसी भी दवा को डालने में XYZ दवा, चाहे कीटनाशक डालें या खरपतवार नाशक डालें, इसका उपयोग ज़रूर करें। लोगों का मानना ज़्यादातर ये रहता है, लोग सोचते हैं कि ये बरसात में डाला जाता है। ये नहीं, बरसात में नहीं डाला जाता है, और ना ही ये दवा को चिपकाने के लिए होता है। लोगों ने इसका एक नाम दे दिया चिपकू, मार्केट में चिपकू चल रहा है। ये चिपकू नहीं है, ये केवल पानी को फैलाने का काम करता है। जैसे इस समय गोभी लगाया, आप गोभी में दवा डालेंगे, वो उसको पकड़ेगा नहीं, पानी पूरा गिरता चला जाएगा, बहता चला जाएगा। तो हालांकि गोभी में मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता, ये नॉर्मल है, धानुबेट है। गोभी के लिए मेरे पास दूसरी तरह का टेक्निकल रहता है इसी का, और मैं उसमें सिलिकॉन इस्तेमाल करता हूँ। ज़्यादातर वो क्या कहते हैं उसको, एम्बे की अपसा 80 का उपयोग होता है, और थोड़ा बहुत इसको भी मिला देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये मिलाया जाता है गोभी में, तब जाके पानी पकड़ता है उसको। इसीलिए लोग दवा डालते रहते हैं, कहते हैं सुंडी उंडी नहीं मरी, कीटनाशक काम नहीं किया। तो जब तक ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं होगी, समझ लीजिए अगर ये अकेले आप डालेंगे तब भी खरपतवार अच्छे से नहीं मरेगा। इसकी मात्रा आप दोनों की कम कर दीजिए, लेकिन इसकी बढ़ा दीजिए। ये कम से कम 40 ml डालेंगे आप, तो पानी को पतला करके खरपतवार को अच्छे से भिगो देगा, और जब अच्छे से भीग जाएगा तो मर भी जाएगा। तो ये हो गई 3 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था कि हमेशा अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी आप कीचड़ से बच जाएंगे और कीटों से बच जाएंगे। क्रॉप को अच्छे से अगर आपको ले जाना है, बढ़ाना है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि खेत में खरपतवार ना हो। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप डाल देते हैं तो इससे एक बड़ा और फ़ायदा मिलता है। ग्लाइफोसेट से खरपतवार ऊपर से नहीं मरता, जड़ें सड़ जाती हैं इसके नीचे तक, और जब इसकी जड़ें सड़ जाएंगी तो धरती पोली हो जाती है, मिट्टी में जल सोच पानी को सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। खरपतवार वहीं गल के बैठ जाता है, जिससे जो खाद होती है, जो खरपतवार वहीं सड़ जाएगा तो उसकी खाद भी उसमें लग जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगा। बड़ी जैसे जब मुझे जल्दी में नहीं होता हूँ मैं कि जैसे अगर मेरे पास टाइम है तो मैं कभी छोटे खरपतवार में खरपतवार नाशक नहीं डालता। हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई बड़ा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जितनी बड़ी घास हो जाए, उसके बाद फिर इसको डालता हूँ। जो बड़ी घास को मारता है, बस मात्रा 200 ml कर देनी होती है। इस समय छोटी है तो 100, 125, 150 डाल रहा हूँ। ज़्यादा बड़ी हो जाएगी 200, 250 कर दूँगा। 2,4-D 50 ml कर दूँगा, बस समझ लीजिए पूरा साफ़ कर देगी। और जितनी बड़ी घास होगी पूरे खेत में लेट जाएगी, मर जाएगी, सड़ जाएगी, तो उससे खाद लग जाएगी और मिट्टी पोली होती रहेगी। और इसके डालने के बाद आप देखेंगे कि जब आप मिट्टी सूख जाएगी, खेत में लगेगी, तो खेत पोला हो जाएगा, आपका पैर धंसने लगेगा ज़मीन में। ऐसे कमाल की चीज़ होती है। तो आपको जब भी इसकी ज़रूरत हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जानकारी थी जो मेरे पास, मैंने आपको दी। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसको यहीं पर रोकते हैं। नमस्कार।